प्रोग्राम है कहो अब तक और मैं हूं आपकी मेजबान फरा यूसुफ। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गैर कानूनी असलहा किस तरह से बिक रहा है पूरे शहर में और किस तरह से कोई भी बाआसानी गाड़ियों में असलहा लेकर घूम सकता है। हालांकि ये गैर कानूनी तरीका है, असलहा से खरीदा भी नहीं जा सकता। असलहे की नुमाइश भी इस वक्त पूरे शहर में बैन है और अफसोस की बात यह है कि कल वो दिन था जब पूरे सिंध में 31 धमाके हुए, जिसके बाद बहुत से इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। एजेंसीज की जानिब से ये भी रिपोर्ट है कि सेंट्रल जेल पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। पुलिस की जानों को भी खतरा है, लेकिन पुलिस अपनी जानों की परवाह नहीं कर रही और ना ही उन लोगों की परवाह कर रही है जिनकी जानों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। ये हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे बल्कि आज के प्रोग्राम में हम ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ये आप देखिए कि इस वक्त ये एक पिस्टल हमारे पास मौजूद है जिसका मैगजीन हमने निकाल के रखा हुआ था कि खुदा न खास्ता किसी गलती से ये चल नहीं जाए। आपने देखा डैशबोर्ड पे पड़ी हुई थी, मैंने अपने हाथ में इसको थामे रखा। पुलिस मोबाइल जो थी हमारे बिल्कुल गाड़ी के बराबर थी, बिल्कुल सामने पुलिस वाले थे। किसी ने रोकना गवारा नहीं किया कि हम असले की नुमाइश क्यों कर रहे हैं। डैशबोर्ड पे पड़ी हुई पूरे शहर का चक्कर लगाया। ट्रैफिक पुलिस ने भी नहीं रोका कि हम असलहा लेके कहाँ जा रहे हैं। और अब फाइनली हम सदर के इलाके में पहुंचे जहाँ पर बहुत सी असलहा शॉप्स हैं। इस वक्त हम असले की काफी बड़ी दुकान में मौजूद है। यहाँ पर शॉटगन्स भी हैं, राइफल्स भी हैं और पिस्टल्स भी हैं। आपको हमने दिखाया रैक्स में डिस्प्ले हुई हैं और इनको खरीदने का क्या प्रोसीजर होता है ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि जब कोई आपके पास खरीदने के लिए आता है वेपन, क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो जब भी कोई भी वेपन लेने आता है उसके पास एक लीगल लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा हमसे कोई वेपन परचेज करने आ रहा है, उसके पास अगर लीगल लाइसेंस नहीं है तो वो हम वेपन उसको नहीं दे सकते। वो ऑथराइज नहीं है कि वो वेपन कैरी कर सकता है अपने साथ, तो कानूनी तौर पर हम उसको वेपन नहीं दे सकते। बुनियादी तौर पर पहली बात ये है, पहली शर्त ये है कि लाइसेंस होना चाहिए। देख सकता है वेपन? नहीं, उसके लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है। अच्छा, देखने के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है। और जो गोलियां खरीदना चाहे, गोलियां, कोई भी आप एमिनेशन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त वही है कि आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। लाइसेंस के बगैर लाइसेंस, फिर उसमें ये चीज़ है कि लाइसेंस के ऊपर एक लिमिट होती है कि आपकी इतनी लिमिट है, 50 है, 100 है, तो उससे ज़्यादा की आप परचेजिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपका जो लाइसेंस है उसमें 50 की लिमिट है और आप मांग रहे हैं 100, तो हम नहीं दे सकते, आपको देंगे 50, लीगल तरीके से 50 ही। यानी कि राइफल का अलग से लाइसेंस होता है? बिल्कुल, शॉटगन का लाइसेंस अलग होता है और पिस्टल का लाइसेंस अलग होता है। ये 3 लाइसेंस अलग होते हैं। ठीक है। लीगली आपने देखा कि ना ही असला देखा जा सकता है, ना ही उसको खरीदा जा सकता है, गोलियां भी खरीदी नहीं जा सकती और हर किसी का स्पेसिफिकली अलग अलग लाइसेंस होता है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप असला खरीद सकते हैं, वरना नहीं खरीद सकते। तो शहर भर में फिर ये इलीगल असला कहाँ से आता है? अच्छा, जब कोई असला खरीदने आता है, जाहिर है इतनी महंगी लाखों की ये चीज़ है, खरीदता है, उसके बाद उसको ट्राई तो करता होगा कि सही हालत में? वो उमन ट्राई करते हैं, लेकिन ट्राई तब करवाते हैं कि जब वो बंदा परचेज़ कर लेता है, हम उसके लाइसेंस पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद हम उसके ट्राई कराते हैं। वो ट्राई हम खुद करते हैं इसलिए कि सेफ्टी रीज़न है। चलाते वक्त उमूमन हाथ बंदे का हिल जाता है तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा उससे डैमेज हो जाए। तो चूँकि हम यूज़ टू होते हैं चलाने के, चूँकि हमारा काम यही है, हम वेपन सेल कर रहे होते हैं, तो हम खुद फायर उसमें करवाते हैं। अच्छा, जैसे आप कोई और चीज़ खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं तो ट्राई कर लेते हैं, या अगर आप कपड़े खरीदने जाए ट्राई रूम होता है, तो इसका भी कोई ट्राई रूम या ट्रायल एरिया होता है? इसका छोटा सा हमने एरिया बनाया, यकीन कैपेसिटी इतनी नहीं है शॉप की, उसी लिहाज से बनाया हुआ है। कुछ शॉप बड़ी शॉप्स हैं उसमें ज़्यादा एरिया दिया हुआ है, लेकिन चूँकि हमारी शॉप इतनी बड़ी नहीं है तो इसी वजह से छोटी जगह दी हुई है टेस्टिंग के लिए। अच्छा, और उसमें भी सिर्फ हम पिस्टल के फायर करते हैं, बड़े
फायर नहीं कर सकते, मतलब ये कि आप शॉट गन चला सकते। अच्छा, हम देख सकते हैं वो जगह कैसी होती है जहाँ पर पिस्टल को टेस्ट किया जाता है। अच्छा, इन्होंने बताया कि जब कोई असलाह खरीद लेता है, वो उसका मालिक हो जाता है, तो उसके बाद पिस्टल को फायर करके वो चेक कर सकता है, लेकिन वो भी ये जिनकी शॉप है वही करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस बहुत सारी हैं। वो जगह कैसी आए आपको दिखाएं, कैमरे पे दिखाएं तो ये कुछ मट्टी या कुछ ऐसा मवाद है। अच्छा, ये बजरी है, ये बताया गया हमें कि ये बजरी है। बजरी के अंदर ये फायर करते हैं नीचे करके, ताकि जो गोली है, जो बुलेट है, वो इसके अंदर ही चली जाए, खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो। इस वक्त सड़कें नापने के अलावा आज हमने सारे दिन में कुछ नहीं किया, और वो इस तरह से नहीं था कि हम कोई अपना वक्त गुजार रहे हैं या हमें बड़ा शौक है सड़कों पे घूमने का। हम सिर्फ ये जानना चाहते थे कि कराची शहर में सिक्योरिटी का क्या आलम है। अभी कल होने वाले 31 धमाकों के बाद आज सूरत हाल आपने देखी कि कोई हमें चेक पोस्ट इजाफी दिखाई नहीं दी, कहीं पर कोई एक्टिव पुलिस ऑफिसर जो ये देख लेते कि गाड़ी में क्या हो रहा है, ऐसे नहीं दिखाई दिया। अब हम सीएम हाउस की तरफ बढ़े हैं, जो कि एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप भी कैमरे की आंख से देखिएगा जो हम आप तक पहुँचाएंगे। और आप ये देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं फिर इस गन को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ जो क्लैशनकोफ मेरे पास मौजूद है। आगे प्रोटोकॉल के साथ एक गाड़ी जा रही है जो कि यकीनन सरकारी गाड़ी है, और इस गाड़ी में बैठे हुए अफराद भी शायद ये नोट ना कर पाएँ कि इस हमारी गाड़ी में क्या असलहा मौजूद है और इसमें हम बैठकर किस तरह से असले की नुमाइश करें। ये रेड जोन है, ये आप देखिए चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने से आप गुजर रहे हैं, और ये पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और बड़े आराम सुकून से हम यहाँ से गुजर रहे हैं। ये गाड़ी सीएम हाउस में ही जा रही है। आप देखिए यहाँ से टर्न करके, ये पुलिस की मोबाइल है, ये हम उसके सामने मौजूद है। ये आप देखिए बासानी क्लैशनकोफ दिखाई दे रही है, किसी को भी बाहर से दिखाई दे रही है, लेकिन पलट कर भी किसी ने नहीं देखा। ये आप बेहिस्सी की इंतहा कहें या नाअहली कहें, अब या इसको क्या कहें, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस वक्त हमारी नजरों से गुजर रही है, पूरे दिन से हम लोग देख रहे हैं। एक और चक्कर लगाएंगे, वापस आएंगे। आपने स्पीडोमीटर देखा, हमारी गाड़ी की जो रफ्तार है वो 20 किलोमीटर फी घंटा है, यानी कि 20 की रफ्तार से हम जा रहे हैं, बहुत ही स्लो है। एक मरतबा फिर हम सीएम हाउस के सामने से गुजर रहे हैं। आप बासानी पुलिस देख सकते हैं, ये देखिए ये पुलिस एहलकार बैठा हुआ है, और इससे आगे भी हमें बासानी दिखाई दे रहा है कि काफी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद है। और क्या वो इस क्लैशनकोफ को नहीं देख सकते? मैं अब इसको और ज्यादा सामने लाने की कोशिश करती हूँ। ये तो बिल्कुल बड़ा थ्रेटनिंग है, यहाँ से गुजरते हुए कोई भी इनको फायर कर सकता है, कोई भी इन पर गोली चला सकता है, कोई भी ऐसा शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है वो भी गोली चला सकता है। ये आप प्रोटोकॉल देखिएगा, प्रोटोकॉल जा रहा है, पुलिस की गाड़ी है, वैन है, और अगर हम चाहें तो यहीं से किसी शख्स को निशाना भी बना सकते हैं, और आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि किसी शहरी की जान कितनी महफूज होगी इन तमाम हालात में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो रेंजर्स हेडक्वार्टर है, वहां से भी हम इसी हालत में गुजरेंगे। ये तो एक वेपन है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके अलावा जो वेपन्स आपको दिखाए थे गाड़ी में ही मौजूद हैं, और इसको कैरी करते हुए मैं बिल्कुल आगे बैठी हुई हूँ फ्रंट सीट पर। कोई भी आप बाहर से गुजरता हुआ शख्स है, यहाँ बराबर में खड़ा हुआ जो भी शख्स है वो इसको बासानी देख सकता है। लेकिन ये बिल्कुल इस साइड पे अगर हम कैमरे जरा इधर घुमाइएगा, ये ट्रैफिक पुलिस है और उसके साथ एक और पुलिस एहलकार भी मौजूद है, लेकिन ये भी बिल्कुल अक्रॉस द रोड एक वेपन को नहीं देख सकते जिसको मैं खुलेआम उठाए फिर रही हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हमारी गाड़ी बिल्कुल एक आम सादा सी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी जिसके शीशों को ना टेंट किया गया है, ना इसके पर गर्मी से बचने के लिए ब्लाइंड्स लगाए गए हैं कि वो आर पार नहीं देख सकें। इस तरह हम घूम रहे हैं, पूरा दिन हो गया, हम दोपहर में घरों से निकले थे आज ये देखने के लिए हमारी पुलिस कितनी चाको चौबंद है, कितनी चौकस है। पूरा दिन घूमते रहे, रात हो गई, अभी भी हम इन सड़कों पर घूम रहे हैं, और घूमते घूमते हमें सिर्फ ये एहसास हो रहा है कि हमारी जिंदगियां कितनी गैर महफूज हैं, हमारी जिंदगी में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। किस तरह से हम अपनी जानों को महफूज समझें ऐसे एहलकारों के नज़र में, ऐसे एहलकारों के हाथों में जो कि अपने सामने से गुजरती हुई मुसीबत को भी देख नहीं पा रहे, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर पा रहे।
और जैसे कि हमने आपको बताया था, रेंजर्स हेडक्वार्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरे बाएं हाथ पे आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। बहुत ही हसास इंस्टीट्यूशन है ये, जिसके बाहर से हम गुजरेंगे। वहाँ जब हम दूसरे रोड से गुजरे थे तब किसी ने नहीं रोका था, अब शायद करीब से गुजरने पे कोई हमें रोक ले। मेरी अभी भी दुआ है और उम्मीद करती हूँ कि शायद कोई हमें रोके और पूछे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। ये मशकूक सरगर्मी 4 बार चक्कर काट चुकी है आपकी गाड़ी, कौन लोग हैं आप? लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पूछा। आगे भी आप प्रोग्राम में साथ रहिए और देखिए कि क्या कोई पूछता है, या हमें इसी तरह से खुली आज़ादी है कि हम जो मर्जी चाहें करें और जैसे चाहें असले को लेकर सड़कों पर घूमते हैं। ये जी रेंजर्स हेडक्वार्टर की हदूद शुरू हो चुकी है। बंद है, अपने आप को इन्होंने महफूज बना लिया है। बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ वायर्स लगाई गई, खारदार तारें जिसको हम बोलते हैं वो लगाए गए। लेकिन इस रोड से कोई क्या करता हुआ गुजर रहा है, किन हालात में गुजर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी इनको कोई फिक्र नहीं है। और ना ही हुक्काम बाला को इसकी कोई फिक्र है। वो शायद अपने घरों में बैठे हैं या असेंबली के अंदर या चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, सीएम हाउस के अंदर अपने दफातर में मौजूद हैं। और अवाम की जान माल या शायद अपनी जान की भी उनको उस तरह से परवाह नहीं है। उन पुलिस एहलकारों को अपनी जान की भी परवाह नहीं है जिनके लिए आजकल कराची को हसास करार दिया गया। आईजी सिंध के ऑफिस के बाहर से गुजर रहे हैं। हसास इलाका, बार बार बहुत से हसास इलाकों के सामने से हम गुजरे, हसास दफातर के बाहर से गुजरे। ये एक और एविडेंस आपके सामने है कि यहाँ पर भी हमें कोई रोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। सीएम हाउस के सामने से जब हम गुजर रहे थे तो पुलिस एहलकार जब दूसरी तीसरी बार हम गुजरे तो उन्होंने बस एक नज़र हमें भर के देखा और उसके बाद फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बातों में मशगूल हो गए। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई ऑफिसर नहीं दिखाई दे रहा, कोई सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही जो हमें रोके और रोक के हमसे पूछे। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरे दिल में उम्मीद थी कि शायद आज के दिन में इस वक्त में जबकि सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है, एजेंसीज की जानिब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासतौर पे पुलिस के लिए बहुत से थ्रेट्स हैं, आम शहरियों के लिए बहुत से थ्रेट्स हैं, तो शायद कोई खुसूसी इकदाम किए गए हों। लेकिन ये तो मुझे आम हालात से भी बदतर सूरत हाल दिखाई दे रही है, जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वाकई मुझे इस वक्त तशवीश हो रही है कि आम शहरी, हम, आप, हमारे घर वाले, हमारे फैमिलीज, माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, क्या वो इस शहर में महफूज हैं? ये देखें, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के सामने हम मौजूद हैं। जरा अंदर चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से पूरा करते हैं। और इससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ और करते हैं, एक और टेस्ट करते हैं। हमारा एक कोई टीम मेंबर पिस्टल लगा के जरा अंदर जाता है और देखते हैं कि इसको कोई चेक करता है या नहीं। पिस्टल दें भाई। सूरत हाल आपके सामने। एक तो हम पूरा दिन पूरे शहर का चक्कर लगाते रहे, हमारी गाड़ी में असला भरा हुआ था, हमें किसी ने रोकना गवारा नहीं किया। उसके बाद एक और अमली मुजाहरा हमने आपको सिक्योरिटी का दिखाया कि ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये आर्टिलरी थाना है और इसके बिल्कुल साथ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन मौजूद है। दोनों थाने साथ साथ मौजूद हैं। पुलिस वाले ऑफिसर वहाँ खड़े थे। हमारा ही एक टीम मेंबर अपनी जेब में पिस्टल रख के, जो कि आधी दिखाई भी दे रही थी, अंदर दाखिल हुआ। उसको किसी ने रोका नहीं, पूछा नहीं कि भाई किधर जा रहे हो, क्या बात है, ये असलाह क्यों लगाया हुआ है। तो फिर क्या ये अपनी जानों का जब नुकसान होता है तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और क्यों ठहराते हैं? अंदर चल के बात करते हैं। जब कोई थाने में आता है आप देखते नहीं है कि वो कैसे आ रहा है, उसके पास असला मौजूद है, गैर कानूनी है, कानूनी है, देखते हैं लेकिन नजर नहीं आया। इनकी जेब से आधा तो नजर आ रहा है, हमारे पास फुटेज मौजूद है। अब मतलब ये सर हिलाने से तो कुछ नहीं होगा, कल को आप ही की जानों का नुकसान होता है, शहरियों की जानों का नुकसान होता है। जब इस तरह खुलेआम असला लेके कोई घूमेगा तो आप किसको जवाब दें? फिर आप लोग की जिम्मेदारी बनती है ना। ये पिस्टल किस काम की है फिर? ये आप हाथ में रख के खड़े में, पिस्टल किसी काम की नहीं है कि एक बंदा यहाँ से अगर आके आपको ही फायर कर दे, कैसे बचाएंगे अपनी जान? जितनी देर में आप इस बंदूक को तानेंगे वो आपको मार चुका होगा। सही बात। कहाँ है एसएचओ साहब? एसएचओ साहब अंदर आ जाए जी। इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, वो बस मुझे कह रहे हैं सही बात है, सही बात है।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है अल्लाह आपके? की रहमत है जी, बिल्कुल खैर खैरियत। अपनी सुना खैरियत से? जी बिल्कुल करा, हम तो बिल्कुल इस वक्त खैरियत से नहीं जी, है। जी, जी, हमारे तो हवास जो है ना बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए हैं, दिमाग हमारा भग से उड़ गया हुआ अल्लाह है। रहम करेगा। क्या हुआ? रहम अल्लाह हमारे हाल पे जरूर करे, क्योंकि बिल्कुल। हम पूरे दिन से जी, जी। कराची शहर में असले से भरी हुई गाड़ी लेके घूम रहे हैं और असला छुपाया हुआ भी नहीं था, जी, जी। टिंटेड गाड़ी भी नहीं थी। मैं असला सामने वाली फ्रंट सीट पे लेके बैठी थी, मेरे टीम मेंबर्स बार बार उसको ऊपर कर रहे थे, पुलिस मोबाइल के सामने से हम गुजरे, किसी ने हमें रोकना गवारा नहीं। कहाँ पे मैडम? भी पूरे शहर में आपके रोड के सामने से 2 बार गुजरे हैं। हमारा बंदा असला लेके अंदर आया, आपके इस ऑफिसर ने पूछना गवारा नहीं किया। अगर वो इसी तरह से अंदर दाखिल हो, 2 पुलिस ऑफिसर को शूट कर दे, क्या होगा? ये उसका काम है पूछना, उसका फर्ज बनता है पूछना। कोई भी आदमी अंदर आता है तो उसका फर्ज है, बिल्कुल ड्यूटी तो ये है, उसकी ड्यूटी है। कोई आदमी आता है उसको चेक करे तो क्या फिर जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की जाती? जिम्मेदारी बस कुछ सुस्ती गफलत हो जाती है या तो कुछ फिर इस सुस्ती गफलत पे, चेहरे नहीं, की इस वजह से सुस्ती और भी गफलत पे अगर पुलिस वालों की जाने जाती हैं, हम बड़ी कदर करते हैं, जी। पुलिस वाले बड़ी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस तरह जाने जाती हैं तो फिर अफसोस तो नहीं करना चाहिए? जब वो ही अपनी जानों की कदर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? उनको करना चाहिए, उनका फर्ज है, बिल्कुल करना लेकिन चाहिए। फर्ज पूरे होते हमें दिखाई नहीं दिए। यकीन माने मैं उम्मीद कर रही थी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि काश कोई पुलिस वाला मुझे रोके और पूछे कि बीबी आप क्या कर रही हैं, इनको रोक के पूछे कि ये क्या गुंडागर्दी है, क्यों खुलेआम वापस ला ले। सर मैडम, ये इस टाइम पे भी आप आई हैं, वैसे तो हमारी चेकिंग होती है, हमारी भी इलाके में 2 मोबाइलें लगी हुई हैं। पूरा दिन मोबाइल के सामने से हम गुजरते रहे, किसी ने नहीं पूछा। SHO साहब को जरा बुला दें। SHO साहब तो बाहर मेरे ख्याल में इलाके में गए। अभी इनसे बात हुई, अभी अंदर उठ के गए हैं, इधर ही कहीं गए हैं, जरा बुलाइए, ढूंढिए जरा। जो भी ड्यूटी ऑफिसर था, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी, लेकिन एक बात, नहीं, कैमरे अंदर नहीं आए थे, ये अकेला ये हमारे टीम मेंबर अंदर आया था। हम तो बहुत बाद में आए, हम तो पूरी सूरत हाल देखने के बाद आए, इसलिए ये मेरे हवाले कर दीजिए। SHO साहब आएंगे, हम उनसे बात करेंगे ऑन कैमरा। दे दें क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। नहीं, हम यही वेट करेंगे, आप जाइए, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब हमें अपना काम करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, जब इनको जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी तब इन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि ये पिस्टल हमें दे दें और उसके बाद हम आपको SHO साहब के सामने आने देंगे। जब SHO साहब यहाँ मौजूद थे, जब पुलिस पे जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद है उसने जब चेक नहीं किया, उसके बाद हम क्यों दें? हम बिल्कुल आपको दे देंगे, आप आने दें SHO साहब को बात करें। देखें, सिक्योरिटी पे है ना कोई तो सिक्योरिटी पे है, जो बाहर से कोई आए मशकूक आदमी या कोई भी, आधी गन उसकी जेब से नजर आ रही है, आधी गन जेब से नजर आ रही, किसी अंधे को भी नजर आ रही। आपको नजर आई है? पूछे। ये अब आप जरा एक नया तमाशा देखें, कह रहे हैं गन, बोल रहे हैं असली है या नकली है। वह हद होती है किसी बात की। अगर नकली भी हो तो चेक करना जिम्मेदारी बनती है। मौका क्या दें, कितने मौके दें, क्या हो गया? बोलिए, क्या बोलना है आप? वो मेरा जवान कह रहा है कि गन हमारे को नजर नहीं आई है। अगर गन नजर आती तो वो लाजमी चेक करता है। यहाँ तो दिन में पता नहीं कितने आदमी आते हैं, रिपोर्टें लिखाने के लिए आते हैं, हम हर किसी को चेक करते रहे तो वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? कोई दहशतगर्द घुसा है, क्या करेंगे? इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है ना, आपको पता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि सारे थाने, जेल सब इस वक्त हाई रिस्क पर मौजूद है, पता है ना आप लोगों को? तो आपको अपनी जानों का एहसास नहीं है? कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। होता तो ये साहब रोकते। ये मीडिया वाले कोई कार्ड चेक किया? कोई आपने मांगा उनसे, शनाख्ती कार्ड मांगा? गाड़ी खड़ी हुई है, आप लोग सब बाहर खड़े हुए, मैं इनसे कैसे पूछूं? वो हमारे साथ नहीं आए, वो हमारे साथ नहीं आए, आपके वो साथ अलग आए। मैं तो भाई आप झूठ कह रही हैं। हद होती है भाई मेरे, झूठ तो आप बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कैमरे पे भाई मेरे माना है कि मैंने उसको चेक नहीं किया। शर्म करें, गाड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे कैमरे तो बहुत बाद में आए हैं, कुछ शर्म एहसास कर ले। मुंह पे झूठ बोल रहे हैं आप, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। अभी कैमरे पे आपको हम दिखाएंगे जरा कि इन्होंने क्या, साहब ने कहा था कि ये साहब अंदर आया, मैंने चेक नहीं किया, मेरी गलती है। जब कोई थाने में आता है, आप देखते नहीं है कि वो कैसे आ रहा है, उसके पास असला मौजूद है, गैर कानूनी है, कानूनी है? देखते हैं लेकिन नजर नहीं आया। इनकी जेब से आधा तो नजर आ रहा है, हमारे पास फुटेज मौजूद है। अब मतलब ये सर हिलाने से तो कुछ नहीं होगा, कल को आप ही की जानों का नुकसान होता है, शहरियों की जानों का नुकसान होता है। जब इस तरह खुलेआम असला लेके कोई घूमेगा तो आप किसको जवाब दें? फिर
और अब अपने ऑफिसर के सामने सच्चा बनने के लिए ये बोल रहे हैं कि मीडिया की गाड़ी बाहर खड़ी थी। गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी है, ये तो बहुत पहले हमारा टीम मेंबर अंदर आया था। आप जरा इनकी नाअहली देख ले और ऊपर से एक्सक्यूजेस देख ले। एक बंदे की जब ड्यूटी ही ये है कि वो खड़ा हुआ है दरवाजे पे और उसको आने जाने वाले लोगों पे नजर नहीं रखनी, और अगर वो ही ड्यूटी पूरी नहीं करता तो फिर उसको क्या कोई सजा तो मिलनी चाहिए। तभी तो हम लोग पीछे है ना मैडम, तभी तो पीछे है ना हम लोग। यानी कि आप मानते हैं कि आपके इस जो ऑफिसर था, जो भी शख्स था, उसने गलती की। जाहिर बात है। क्या सजा होगी गलती? क्या सजा होनी चाहिए? आप क्या कहती हैं, क्या सजा दें उसको? ये तो आप जानते हैं, आपका थाना है, मेरा थाना होता तो यकीनी तौर पे मैं आपको बता देती, आप मुझसे सवाल करते तो। देखिए मिसकंडक्ट बनती है, बाला अफसरान को जाती है, वही इस पर एक्शन लेंगे। मैं ज़्यादा इसकी रिपोर्ट बना के बाला अफसरान को भेज सकता हूँ। ठीक है। अब अली रजा साहब, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक बंदा कोई भी हो वो आके ये भी कह दे कि मैं मीडिया का हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और वो वेपन समेत अंदर आ जाए, और खुदा ना खास्ता, मैं बार बार कह रही हूँ खुदा ना खास्ता, वो किसी की जान ले ले, वो जान तो वापस नहीं आएगी ना। मिसकंडक्ट की रिपोर्ट तो चली जाएगी, लेकिन उस जान का जिम्मेदार कौन है? वो जान किसी की भी हो सकती है। फिर वही बात, अब बात घूम फिर के आप उसी टॉपिक पे आ रही है। देखिए हर बंदा अपनी नौकरी कर रहा है। मैं SHO हूँ तो मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, वो कांस्टेबल है गेट पे तो अपनी नौकरी कर रहा है। अब अगर उसमें ये शर्म नहीं है कि मैं आने जाने वाले को चेक करूं और क्या करूं, तो उसका मैं और आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक। जो एक्शन होगा वो तो उन्होंने बता दिया कि मिसकंडक्ट की रिपोर्ट बनेगी, अफसराने बाला को भेजी जाएगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं, अपनी ड्यूटियां भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा। उनकी यही कोताहियां जिनकी वजह से चीजें नहीं हो पाती, और खुदा न खास्ता वो जान से हाथ धो बैठते हैं। आपको भी मालूम है, हाई अलर्ट कर दिया गया शहर भर में सिक्योरिटी को। आज हम गाड़ी में वेपन्स लेकर घूम रहे थे खुलेआम, और वेपन्स की नुमाइश भी हो रही थी, यानी कि हमने सीट के नीचे रख दिए या छुपा दिए, लेकिन किसी पुलिस मोबाइल नहीं है। अब इस पर क्या कहें? मैडम देखें यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ घूम रही हैं। 2 मिनट आप इस रोड पे खड़ी हो जाएं, आप गाड़ियाँ गिने की कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ऐसी तो कम ही गाड़ियाँ होंगी ना जो इस तरह से पिस्टल पकड़ के या क्लैशनकोफ पकड़ के फ्रंट सीट पे कोई बैठा हुआ है उसको ना रोके। आजकल खिलौने भी ऐसे आ रहे हैं प्लास्टिक के। देखो खिलौना लेके कोई घूमेगा ना, बच्चों के खेलने जो गाड़ी में बैठ के इस तरह की पिस्टल दिखाएगा तो वो लाजमी खिलौना ही दिखाएगा, या तो मीडिया का बंदा होगा या तो खिलौना ही दिखाएगा। कि मतलब मीडिया के बंदे पिस्टल दिखाते हैं? नहीं, मीडिया के बंदे मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर पुलिस को देखा जा रहा है या इस तरह की एक्शन में जा रहा है, यूं करके घूम रहा है, तो ये कहूंगा कि ये कोई प्लास्टिक का वेपन लेके घूम रहा है। पुलिस का अच्छा समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, या दहशतगर्द इस तरह की हरकत मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई इस तरह खुलेआम ये करे। दहशतगर्द इसी तरह आते हैं, इस तरह पिस्टल हाथ में लेके इसी तरह आते हैं, निकालते हैं और मार के चले जाते हैं। इस तरह थोड़ी घूमते हैं। मुझे ये बताइए, पुलिस का पहला काम है शक करना, जब वो शक ही नहीं करेगी तो काम कैसे करेगी? शक तो हम 24 घंटे अपने। अभी आपने कहा कि ये खिलौना है, तो खिलौना हो सकता है। इस तरह लेके घूमेगा तो जारी बात है। नहीं, जब आपको पहला सबक ही सिखाया गया वही आप याद नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्यों नहीं? मुझे वैसे आपकी बातें सुन के बहुत अफसोस हुआ। बड़ी उम्मीद थी कि शायद आप ही कुछ कार्रवाई कर लें, लेकिन आपकी बातों ने भी मुझे बड़ा मायूस किया। जो मेरे जहन में है मैडम, मैंने आपको बताया। यानी आप भी जिम्मेदारी लेने को तैयार? क्यों नहीं है जिम्मेदारी लेने के लिए? जब जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है जो मैंने आपको जिम्मेदारी अली साहब? ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ये कह के बात टाल दें कि वो खिलौना पिस्तौल हो सकती है, खिलौना क्लैशनकोफ हो सकती है, ये जिम्मेदारी है? मैं तो ये कहूँगा जो भी पुलिस वालों के पास आप गुजरी हैं, अगर उनके हाथ में इस तरह की पिस्टल है और शो ऑफ कर रहे हैं और पुलिस चेक नहीं कर रही, तो बिल्कुल वो उसकी जिम्मेदार है। ये पुलिस की कोताही है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? अगर हो सकता है मे भी उन्होंने ये फील किया हो कि ये शायद पिस्टल प्लास्टिक की है जो इस तरह में दिखाता हुआ जा रहा है, ये भी पॉसिबल है। क्यों सोचा हो ऐसा? शहर के हालात इतने खराब हैं। जिनसे ये गुजरे हैं उनको चेक करना चाहिए था, पुलिस को बिल्कुल देखना चाहिए था। खामे भी उनको, अगर इस तरह का है कोई सीन सा बन रहा है, देख रहे हैं। देखें हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई खिलौना लेके भी गुजरे ना तो उस पर भी शक होना चाहिए कि ये असल वेपन हो सकता है। कहाँ आप असल वेपन को खिलौना कह रहे हैं? कहाँ से गुजरी थी आप? किस जगह? पूरे कराची से। कोई एक जगह हो तो मैं आपको बताऊं? कोई एक जगह हो तो बताऊं? पूरे कराची की यही सूरत हाल है। अच्छा। और आप देख लें, जिन लोग की जिम्मेदारी बनती है उन्होंने ये कह के बड़ी आसानी से बात को टाल दिया कि वो खिलौना पिस्तौल हो सकती है, खिलौना क्लैशनकोफ हो सकती है। हालांकि पुलिस को पहला सबक ये पढ़ाया जाता है कि हर शख्स को शक की निगाह से देखो। तो जब वो शक ऐसा रखेंगे कि ये असल वेपन नहीं है, ये खिलौना है, तो फिर हमारी जिंदगियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। जब वो अपनी जानों की परवाह नहीं करते तो फिर हमारी जानों की क्या परवाह करेंगे, क्या हिफाजत करेंगे? आप खुद फैसला करते हैं।
आज जो कुछ कहो अब तक की टीम ने आपको दिखाया, यकीनन वो दिल दहला देने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जानों को, अपने खानदान को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इस शहर में महफूज समझ सकते हैं? वो पुलिस एहलकार जिनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की जानों को महफूज बनाना, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनकी झिटाई, उनकी मुस्कुराहट और उनकी जुबानी बातें आपने सुनी, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी तरफ से कोई कोताही हुई। जो पहला सबक उनको पढ़ाया जाता है वो सबक ही भूल बैठे हैं, तो वो बाकी इस बात को क्या याद रखेंगे और कैसे हमारी जानों को महफूज बनाएंगे? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इन हालात में, जब पूरे सिंध में, पूरे कराची में पुलिस की नफरी, पुलिस के थाने और सेंट्रल जेल को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और सिक्योरिटी के हवाले से रेड जोन्स बना दिए गए हुए हैं। उन्हीं दिनों में कहो अब तक की टीम का ऐसा इंकशाफ यकीनी तौर पर आपको, मुझे, हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमारी जानें महफूज हैं? क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हम सब ने देखा था? हम इन सवालों को आप पर छोड़ते हैं, इनका जवाब तलाश कीजिए और अगर कोई हल आपको समझ आए तो हमें भी बताइएगा। लेकिन ये पैगाम कि अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान फराह यूसुफ और कहो अब तक की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।